हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल ट्रैक्शन सब्जेक्ट का है। ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन हैज़ एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल ट्रैक बिटवीन स्टॉप्स 1500 मीटर अपार्ट. It is accelerated at 2 km per hour per second and is braked at 3 km per hour per second. ड्रॉ द स्पीड टाइम कर्व फॉर द रन। ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड दिया है वी ए इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और क्या दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है एस, कितना दिया हुआ है 1500 मीटर। ठीक है। मीटर में दिया है, हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है। किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका 1500 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है। कितना आएगा 1.5 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट हमें क्या दिया है देखते हैं, इट इज़ एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेटेड मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है। अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड एंड इज़ ब्रेक्ड एट 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ब्रेक्ड मतलब रिटार्डेशन या ब्रेकिंग पीरियड कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ठीक। अब क्या होता है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ड्रॉ द स्पीड टाइम कर्व फॉर द रन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें बताया नहीं है कि हमें कौन से एरिया के लिए हमें ड्रॉ करना है। मीन्स हमने दो टाइप का स्पीड टाइम कर्व पढ़ा है। ठीक है। एक ट्रेपेजोडियल पढ़ा है और एक क्या पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है ना। तो यहाँ पे कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि ट्रेपेजोडियल के लिए बनाना है कि क्वाड्रिलेटरल के लिए बनाया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप हमेशा क्या एज्यूम करोगे कि हम वहाँ पे ट्रेपेजोडियल को लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लेंगे, ट्रेपेजोडियल लेंगे। ठीक है। ट्रेपेजोडियल को रेफरेंस मानेंगे। अब देखो हमें क्वेश्चन में सब क्या क्या दिया है, वी ए दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया है, बीटा दिया हुआ है। लेकिन जब भी हमें ड्रॉ करना है ट्रेपेजोडियल स्पीड टाइम कर्व तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, वी एम की वैल्यू पता होनी चाहिए। वी एम क्या है, मैक्सिमम स्पीड है। T1 T2 T3 और टी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पांचों की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये पांचों का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रेपेजोडियल स्पीड टाइम कर्व हम बना सकते हैं। ठीक है। ये होता है आपका ट्रेपेजोडियल स्पीड टाइम कर्व। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या रहता है, टाइम रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, आपका स्पीड रहता है। ठीक है। तो हमें वी एम की वैल्यू चाहिए T1 T2 T3 और कैपिटल टी, इन सब की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है। ठीक है। एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है आपको, वी ए। ठीक है। वी ए इज इक्वल टू क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वी ए इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल टाइम ऑफ रन। डेट इज़ वी ए इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिस्टेंस और कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल टाइम ऑफ रन। ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, यहाँ से मेरे को क्या पता है, वी ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, एस भी मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है। तो एक्चुअल टाइम ऑफ रन टी इन सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाई वी ए। ठीक है। एस कितना दिया हुआ आपका 1.5 किलोमीटर, वी ए कितना दिया हुआ है आपका 40 किलोमीटर। तो यहाँ से किलोमीटर किलोमीटर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है। और आवर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, ये लाइन आएगा। ठीक है। लेकिन टाइम को यहाँ हमने क्या लिखा है, सेकंड्स में लिखा है, लेकिन यहाँ टाइम किस में आ रहा है आपका, आवर में। तो इस आवर को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में। आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 3600 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, 3600 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 135 सेकेंड्स। ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि ट्रेपेजोडियल का जब हमने डेरिवेशन पढ़ा था तो आप देखे थे कि हमें क्या मिला था, वी एम इज इक्वल टू
टी अपॉन 2k माइनस रूट ओवर टी का स्क्वायर 4k² माइनस 3600s डिवाइडेड बाई k। यहाँ पे k क्या है आपका, k इज इक्वल टू होता है 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.416। ठीक है, तब इस इक्वेशन में देखो आपको t की वैल्यू भी पता है, ठीक है, s की वैल्यू भी पता है, डिस्टेंस डेट इज़ 1.5, ठीक है, k की वैल्यू हमने निकाल ली है। इस सारी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 46.718 किलोमीटर पर आवर। किसकी वैल्यू है ये, vm क्या होता है आपका, मैक्सिमम स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम स्पीड निकाल लिया। अगर हम मैक्सिमम स्पीड निकाल लिए हैं तो हम इजीली t1 t2 t3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम जानते हैं एक्सीलरेशन पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, t1 इज इक्वल टू vm अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, vm आप निकाल चुके हो, अल्फ़ा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वैल्यू रखोगे पुट करोगे तो क्या होगा 46.718 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा सेकेंड पर सेकेंड बचेगा, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेकेंड्स में आ जाएगा। ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम किस में आ रहा है, सेकेंड्स में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं ब्रेकिंग पीरियड t3। t3 इज इक्वल टू क्या होता है vm अपॉन बीटा। ठीक, vm हम निकाल चुके हैं, बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इजीली t3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेट इज़ 15.572। अब हम निकालते हैं t2। t2 क्या होता है, फ्री रनिंग पीरियड होता है। t2 इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल T माइनस t1 प्लस t3। कैपिटल T आपने निकाला है 135, t1 t3 की वैल्यू हमने पहले निकाल दिया है। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t2 का वैल्यू मिलेगा, डेट इज़ 96.069 सेकेंड। अब हम ड्रॉ करते हैं ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व। ये जो एक्सेस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका टाइम, और ये जो एक्सेस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है आपका, ये है मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, vm से। vm हम कैलकुलेट कर चुके हैं 46.718 किलोमीटर पर आवर। ठीक, t1 ये आपका एक्सेलरेशन पीरियड होता है। ठीक है, ये आपका फ्री रनिंग पीरियड t2, और ये आपका ब्रेकिंग पीरियड। सारी की वैल्यू हमने निकाल ली है और टोटल टाइम t जो है वो क्या है आपका 135 सेकेंड। तो ये ड्रॉ हो गया आपका ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व।